वेलकम बैक बच्चे, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज चलिए शुरू किया जाए वर्ग 8 के लिए अध्याय 2.3 एक्सरसाइज 2.3 में मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में उदाहरण को हल करके आप लोगों को बताया हूँ। आप लोग उसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझिएगा और एक एक सवाल करके हम बनवा देते हैं आपका प्रश्नावली 2.3 का भी। आप घर में इसका रिवीजन कीजिएगा तो हम लोगों के ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होगा। तो आइए इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। समीकरण है बच्चों, पहला प्रश्न है 7 - 6x बटा में 9x बराबर 1/15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करने के लिए आप लोगों को बताए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा। इसके साथ गुणा करेंगे तो 15 × 7 = 105 और -15 × 6 = 90x। अब ये 9x और माइनस में था तो प्लस में आ गया। चार अक्षर को एक साइड में कर लेंगे बराबर 105। तो 9x और 90x कितना हो गया बच्चों, 99x = 105। तो x = 105 बट्टे में 99 कटा दीजिए इसको। 35 × 3 = 105 और 33 × 3 = 199। x बराबर 35/33। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए, देखते रहिए और नोट करते रहिए और सीखते रहिए। देखेंगे सही ढंग से तभी सीख पाएंगे। अगर आपका ध्यान यहाँ पर केंद्रित नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। चलिए दूसरा नंबर सवाल दिया है बच्चों। दूसरा नंबर सवाल है इसमें z बटा में 4 बराबर z + 15 बटा में 9। तो इसको भी वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9z और इसका इसके साथ कीजिएगा तो हो जाएगा 4z + 15 × 60। चलिए 9z है और यहाँ पर देखिए प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 4z बराबर 60। तो 9z से एक 4z गया तो कितना बच गया, 5z बराबर 60। तो z बराबर 60 बटे में 5, 12 × 5 = 60। तो ये हो गया z का वैल्यू कितना, 12। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए ध्यान देते रहिएगा, सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। इसे नोट कीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है x² - x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग को एक फार्मूला का जरूरत होगा। बीजगणित का एक फार्मूला क्या था, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। a² - 2ab + b²। तो बच्चे यहाँ पर ये x² माइनस, ठीक इसी प्रकार से है a² - 2ab + b²। इसको गुणा भी कर सकते हैं 2 बार लिख करके,
लेकिन आपको सहूलियत क्या होगी यहाँ पर कि आप इसको फार्मूला पर पुट कर दीजिए, इसे रख दीजिए, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि कितना हो जाएगा 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, प्लस 2 स्क्वायर बराबर 32। चलिए इसको हल कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दूनी की 4x प्लस 2 का घात 2 है, तो ये जो 4 हो जाएगा बराबर 32। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सब चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस। अगर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है माइनस प्लस का वो आपका माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा का भी, चिन्ह का गुणा भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा कितना, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर माइनस 4 बराबर 32। तो देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, बच गया क्या, 4x माइनस 4 बराबर कितना 32। तो 4x इक्वल टू 32 माइनस में है तो प्लस में आ गया 4, तो 4x बराबर 32 4 36, तो x बराबर 36 बट्टे में 4, 4 नवा 36, तो x बराबर कितना हो गया 9। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मिटा देते हैं इसको। चलिए बच्चे देखिएगा, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 9। यहाँ पर दो फार्मूला का प्रयोग हुआ है और एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको 7 क्लास में पढ़ने के लिए मिला होगा। और दूसरा फार्मूला भी तुरंत मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला ये लगेगा और दूसरा फार्मूला ये लगेगा। और नहीं तो अगर आप फार्मूला पे नहीं करना चाहते हैं तो इसे 2 बार लिख करके गुणा करेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये सहूलियत नहीं है, यहाँ पर फार्मूला है तो फार्मूला पे इसको रख दीजिएगा तो सही रहेगा। 7वीं कक्षा में आप लोगों ने इस फार्मूला का प्रयोग जान लिया है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर रख दीजिए मान को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए उसे मिटा देते हैं। वीडियो को पीछे करके आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस के लिए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 9। तो हो जाएगा कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस चौका 16, 4 का घात 2 है, 2 कर लेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x प्लस 5 25 बराबर 9। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और यहाँ पर तुरंत मैंने बताया अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी कि जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25 बराबर 9। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस खत्म हो गया, 8x और 10x कितना x 18x और 25 है और प्लस में 16 और ये माइनस में है, तो कितना बच जाएगा, 25 में से 16 गया 9 बराबर कितना हो गया 9। तो 18x बराबर 9 और ये माइनस में तो प्लस में आ गया 9,
तो कितना हो गया 18x बराबर 18, तो x बराबर 18 बटे में 18, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए इसे नोट करते जाइए आप लोग और समझते जाइए। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब मिटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5 बराबर 6। ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों का बीजगणित का एक और फॉर्मूला प्रयोग होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या प्रयोग होने वाला है कि एक फॉर्मूला था 7वीं कक्षा में कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में रहता है, तो आप गुणा कीजिएगा तो कट करके जो प्राप्त होगा आपका यही मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया आपका a और ये हो गया b। इसके लिए a हो गया और इसके लिए b हो गया, तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो ठीक हम लोग इसी प्रकार से लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका गुणा कीजिए वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5y बराबर कितना 6। अब देख लीजिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा माइनस माइनस 5y बराबर 6, तो माइनस 5y बराबर 6, माइनस में तो प्लस में आ गया 9, तो माइनस 5y इक्वल टू 9 6 15, तो y बराबर 15 बट्टे में 5, ये 15 गुणा में था तो भाग में आ गया, चिन्ह लेकर के आएगा। ऐसा नहीं है कि माइनस में है तो प्लस में चला है, क्योंकि ये इसके साथ गुणा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। तो 15 माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नोट करते जाइए इसको। नोट करने के साथ साथ घर में आपको रिवीजन करना है। ध्यान दीजिएगा इस पर कि नोट करने से काम नहीं चलेगा और नोट कॉपी में लिख करके रख देने से काम नहीं होगा आपका। घर बैठ करके इसको रिवीजन करते रहना है हर रोज। आज किए 2.1 तो कल कीजिए 2.2, इस प्रकार से हर रोज लेकिन कीजिए, एक दिन भी गैप मत कीजिए। गैप करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ा लिखा हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है बच्चों। पढ़ाई का मूल मंत्र ही होता है, पढ़ाई का मूल मंत्र क्या होता है? रिवीजन करना। दोहराते रहिए, सिर्फ नहीं दोहराएंगे सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 5x माइनस 4 होल बटा 6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 बटा में 2 दिया हुआ है। चलिए वही काम करेंगे जो आप लोगों को काम बताए हैं। चर को एक साइड कर लेंगे, चर को एक साइड कर लेंगे। इसको करने के लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चे, ये होल बटा 1 पद है, यहाँ पर भी होल बटा 1 पद है, लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग दिया हुआ है, होल बटा में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बस जो भी अचर राशि और चर राशि एक साथ में एक साइड में कर लो और जो अचर राशि है उसे अकेला छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 5x माइनस 4/6 और यहाँ पर माइनस 4x, 1 को छोड़ देंगे क्योंकि ये अचर राशि है, माइनस में है, प्लस में कर लेंगे 3x प्लस 10
और बट्टे में 2, माइनस में था, इसको कर लिए बराबर। क्या बच गया, यहाँ पर 1 है तो 1 बच गया, 1 को रखने दीजिए, बट्टा में 1 कर लीजिए, एलसीएम कर लेंगे। 6, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। चलिए 5x माइनस 4 भाग देंगे, 1 होगा तो 1 से गुणा कीजिएगा तो इतना ही होगा। इसको करेंगे तो 6 चौका 24x हो गया, प्लस इसको करेंगे तो 2 तिहाई 6 3, यानी कि 3x प्लस 10 बराबर 1। चलिए हल कीजिए उसको, 5x माइनस 4 माइनस 24x प्लस तितरी का 9, तितरी का 9, 9x और प्लस 10 तिहाई 30। समझ आया, 3 3 जा 9x और ये 3 10 जा 30। अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया तो 5x, ध्यान दीजिएगा 1 में 6 से गए तो 6 को 24 और 2 तिहाई 6, भाग करेंगे तो बारी बारी से 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो 6 है यहाँ पर गुणा होकर के यहाँ पर आ गया 6। चलिए तो 5x और 24x और 9x है, तो प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 9x और 5x कितना हो गया, 9 5 14, 14 में से 24 को घटा दीजिए और कितना बच जाएगा, माइनस 10x बच जाएगा। और इधर देखिए 6 और ये माइनस में है तो प्लस में आ गया 4, और ये देखिए प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 30, तो माइनस 10x बराबर 6 4 10, और 10 में से माइनस 30 को घटा दीजिएगा तो बच जाएगा माइनस 20। कोई दिक्कत, 6 4 10, 30 में से 10 गया, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर 20 बट्टे में 10, 10 दूनी 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये 2 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी समझ में आए आपको समझाया जाएगा। चलिए घर में पढ़ाई करना है आपको, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है इसलिए सब मिटाना पड़ा मुझको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 4y प्लस 1 होल बटा 3, पूरे बटा दिया हुआ है संख्या का एक पद का, प्लस 2y माइनस 1 बाई 2 माइनस 3y माइनस 7 बटा में 5 बराबर 47 बटा में 10। ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न आता है। 4y प्लस 1 बाई 3 प्लस 2y माइनस 1 बाई 2 माइनस 3y माइनस 7 बाई 5 बराबर 47 बटा में 10 है। चलिए तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। क्या दिख रहा है आपको, अचर राशि एक साइड में है, अचर राशि एक साइड में है और चर राशि एक साइड में है, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें तो चार अचर को देख करके छांट भी दिया है, आपको सिर्फ इसे हल करना है। आपको क्या दिखता है कि बटा में सब संख्या है, भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे, सरल कर देंगे इसको। 3 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा बोलिए, 30 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 3 दहा में 30, 10 हो गया, यानी कि 4y प्लस 1, यानी कि इनमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 15 इंटू 2y माइनस 1 माइनस 5 छका 30, 6 इंटू 3y माइनस 7 बराबर 47 बटा में
10। आइए तो हो जाएगा कितना, 10 चौका 40y प्लस 10 प्लस 15 दूनी 30y माइनस 15 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 36 18y माइनस माइनस प्लस 6 7 42 बराबर 47/10। ये है गुण भाग में, तो इधर आ जाएगा गुणा में। 30 है ना, 30 गुणा में चला गया तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया यहीं पर। अब देखिए 40 और 30 70, 70 में से 18 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 40y प्लस 30y 70y, या 70y में से 18 को घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से गया 5, 52 बच गया। तो 52y। अब देखिए बच्चों 10 और 42 प्लस प्लस को पहले जोड़ देंगे, 10 42 52 हो गया, और 52 में से 15 को घटा दीजिए, 52 में से 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 37 प्लस 37 प्लस होगा क्योंकि बड़े संख्या का सामने जो चिन्ह है वो प्लस का है। 47 कितना होता है, 70 के 21 की 1 हासिल 2 4 3 12 और 2 14 141। चलिए तो 52y बराबर 141, और ये प्लस में था तो माइनस में आ गया 37। तो 52y बराबर 11 में से 7 गया 4, 3 में 3 गया 0 1 104। y बराबर 104 बटे में 52, तो 52 दूनी 104, y बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया, y बराबर 2, y का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। मिटा देते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 8वां नंबर प्रश्न है 0.3 प्लस 0.7 बट्टा में x बराबर 0.95। चलिए इसे हल कर देते हैं। ये बटा में ये कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए। 0.3 और 0.7 x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, इसका इसके और इसका इसके साथ, तो 0.95 x बराबर 0.3 प्लस 0.7 x। अब देखिए बच्चे x है तो x वाले इधर साइड में लेकर आ जाएंगे चर संख्या में, तो 0.95 x प्लस में तो माइनस में 0.7 x, 0.3 बच गया इधर। अब देखिए बच्चे आपको 0.95 में से 0.7 को घटाना है, तो ये 7 नहीं है, 7 के बगल में 0 करके इसके साथ बराबर कर लीजिए अंकों को। अब घटा दीजिए 5 9 में 7 गया 2, ये घटाने में गड़बड़ कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत प्राप्त होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर 0.7 है और आपको 0.95 से घटाना है तो 0.95 लिखेंगे और इसको कहाँ लिख देंगे, 0. इसके साथ बराबर कर देंगे। ये गलती हमेशा दोहराते हैं बच्चे, मैंने बहुत बार देखा है, नोटिस भी किया हूं इस बात को। तो आपको ये 7 जो है 70 पैसा है, 95 पैसा में से 70 पैसा को घटाना है, ये बात याद रखिए। अगर आपके किसी भी संख्या दशमलव के बाद कोई संख्या लिखा हुआ है उसके बाद 0 नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से 0 रख करके अंकों को बराबर करके घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 0 बढ़ा देने से उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन दशमलव के बाद कोई अंक होना चाहिए। अब 0.95 इतना घटा देंगे तो कितना हो गया, 0.25x हो गया बराबर 0.3। तब देखिए बच्चों x बराबर 0.3
और बटा में क्या है 0.25 है, ये आ गया इधर, ये हट गया, यहाँ पर ये 100 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, साफ साफ लिख देते हैं, और ये हटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 100 और बटा में 25 गुने 10 बच गया। दशमलव हटाए तो 100 हुआ इधर, और ये दशमलव हटाए तो नीचे 10 हुआ, क्योंकि एक संख्या है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिए। अब कटा दीजिए इसको, 2 पचे 10, 50 25, तो x बराबर 3 दूनी 6 बटा में 5 बराबर 1.2, ये आंसर हो गया आपका। कट गया ये भी। कोई दिक्कत बच्चों? इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और कौन सा सवाल है थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें, इसे पहले नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा 9 नंबर, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है गणित वाला ही है, 10 नंबर में पढ़ने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए कॉपी में अपना, और थोड़ा सा अपने से समझ कर हल कीजिए, तो थोड़ा सा अपने से भी हल कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। हल कीजिए उसको, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हल कीजिए। चलिए बना लिए आप लोग? बना लिए तो जरा मेरा बनाया हुआ देखिएगा और मिलाइएगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है बच्चों, इतना टाइम दिए थे आपको बनाने के लिए, बना सकते थे। चलिए जो भी बनाया है वो मिलाइएगा इधर। 15 इंटू 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद है, -5 इंटू एक्स प्लस 6 बट्टा में 1 माइनस 3x बराबर 6 दिया हुआ है। यही सब यही सवाल दिया हुआ है कि 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 होल बट्टा 1 माइनस 3x बराबर 6 दिया हुआ है। चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको गुणा कर लीजिए आप यहाँ पर, 15 दूनी 30 माइनस 15x माइनस इसका गुणा करेंगे तो -5x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 5 30, और ये बटा में 1 किए हैं, छोड़ दीजिए, मत कीजिए इसको। 1 माइनस 3x बराबर 6। अब आप बटा में इसको 1 दे दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लीजिएगा। 30 माइनस 15x माइनस 5x माइनस 30 इन बराबर 6 इंटू 1 माइनस 3x। चलिए तो 30 और ये 30 खत्म हो गया, प्लस में तो ये माइनस में, -15 और -5 कितना हो गया, -20x बराबर 6 गुणा कीजिएगा तो -36 18x। अब देखिए बच्चों 20x हो गया -20x, तो माइनस में था तो प्लस में आ गया, 18x बराबर 6, -20x में से 18x घटाएंगे तो -2x बच जाएगा 6, तो x बराबर 6 बटा में -2 द्वितीय 6, x का वैल्यू कितना हो गया -3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बहुत बढ़िया से रिवीजन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 11 यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। दो अंकों की संख्या का दहाई अंक, 2 अंक की एक संख्या है जिसमें दहाई अंक जो है इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे अंक बदलने का मतलब है कि मान लीजिए कि 13 है, तब 13 ही एक हम संख्या लेते हैं अपने मन से। दहाई अंक जो है इकाई अंक का तिगुना है, तो हमारा 13 में दहाई कौन है और इकाई कौन है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो ऐसे ही एक उदाहरण के लिए हम 13 अंक को लेते हैं। तो 13 को ले रहे हैं जब आप, तो दहाई अंक जो है इसमें कौन सा है, 1 है, और इकाई आपका 3 है। तो अगर इसके अंकों को बदल दिया जाएगा तो यानी कि इकाई वाले संख्या को दहाई की जगह पर और दहाई वाले संख्या को इकाई के जगह पर। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मैं 13 लिया था, आप लोग 13 को अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। ऐसे ही कोई भी संख्या ले सकते हैं, 13 ले लीजिए, 25 लीजिए। 25 को अगर अदल बदल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 63 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बदलेंगे तो उसके दहाई इकाई में तो 36 हो जाएगा। ऐसे ही तो आइए यहाँ पर संख्या जो है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। तो सबसे पहले क्या मानना होगा हम लोगों को कि इकाई अंक कितना है, तब जाकर के दहाई का पता चलेगा हम लोगों को। तो माना कि इकाई अंक मानेंगे ना, इकाई अंक का तिगुना है। माना कि इकाई अंक बराबर x, तो हम लोगों को फिर दहाई बताना होगा। माना कि इकाई अंक बराबर x, तो दहाई अंक कितना हो जा रहा है, बोल रहा है का इकाई अंक का तिगुना है, तो दहाई अंक हो जाएगा इसका तिगुना 3x। मूल संख्या निकाल देंगे यहीं पर। मूल संख्या बराबर क्या होता है, इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, तो दहाई गुना 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक के लिए 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या होती है। तो 10 × 30x प्लस x बराबर कितना हो गया, 31x हो गया बच्चों। अभी आपको 31 मिल गया। अब यहाँ पर लिखा क्या बोल रहा है प्रश्न में कि अगर अंकों को बदल दिया जाता है तो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को। मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो अंकों को बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर कितना, 31 था, बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पहले जो संख्या था उस संख्या को बदल देने से 36 कम हो जा रहा। पहले था 31x, और जब अंकों को बदल दिया जाता है तो 13x हो जाता है, तो अंतर कितना हो जाता है, 36 का। तो 11 में से 3 गया 8 और 2 में से गया 1, तो 18x बराबर 36। तो x बराबर 36 बटे में 18, 18 दूनी 36, x बराबर कितना गया बच्चों, 2 आ गया। अब आपको मूल संख्या ज्ञात कर देना है यहाँ पर। तो मूल संख्या कितना था, मूल संख्या 31x था, 31x बराबर 31 गुना 2, 31 दूनी 62। देख लो यहाँ पर इकाई अंक से तिगुना है दहाई अंक। ये आपका आंसर हो गया।
कोई दिक्कत बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिए। सवाल के इस प्रश्नावली का एक लास्ट सवाल दिया हुआ है 11। इस 11 नंबर सवाल को बना करके वीडियो को एंड करेंगे। नोट कर लीजिए पहले इसको आप लोग। बता देते हैं हम इसको। 11 नंबर लास्ट सवाल दिया हुआ है इस प्रश्नावली में। और 11 नंबर सवाल को पढ़िए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लिया आप लोग। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको ज्ञात क्या करना है। इसमें ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल, कि शांत जल में नाव कितना स्पीड से चल रही है। और दूसरा चीज ज्ञात करना है कि ये नाव जो है यहां से एक घाट का नाम दे दीजिए ए और दूसरे घाट का नाम दीजिए बी। ये धारा की दिशा हो गई, जो कि नाव यहां से चल करके यहां पर आती है तो इसको 9 घंटा का समय लगता है। कुछ इसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोग भी अपने कभी हवा की दिशा में साइकिल को चलाते होंगे तो साइकिल क्या होता होगा। अगर आपकी साइकिल की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर हवा की दिशा में साइकिल को चलाएंगे तो 1 किलोमीटर अगर हवा की चाल है और साइकिल की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हवा की दिशा में चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपकी साइकिल चलने लगेगी। अगर वही चीज अगर हवा की विपरीत दिशा में आने लगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल की चाल है और हवा की चाल कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हवा की विपरीत दिशा में आएंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, 4 में से 1 को घटा दीजिए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपकी साइकिल की स्पीड हो जाएगी। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ए से बी तक की दूरी जो है नाव धारा की दिशा में दूरी तय करती है तो कितना समय लगता है 9 घंटा। और वही धारा की विपरीत दिशा में जब आती है आपकी नाव तो इसको 10 घंटे का समय लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारा की चाल दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर है, पर 1 घंटा में 1 किलोमीटर कम कर रहा है वो धारा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है। आपका बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। धारा की चाल दिया हुआ है, इसको मैं मान नहीं रहे हैं। धारा की चाल बुक में दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर निकालिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगा, x प्लस ये 1 किलोमीटर है, बढ़ रहा है ना, तो x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा निकालिए कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना, इसमें उल्टा आ रहा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, धारा इधर है इस दिशा में तो इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो पर 1 घंटे में कितना करेगा, 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम करता जाएगा। ठीक है, तो x-1। अब निकालेंगे क्या कि धारा की। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है समय और आपको मिल गया चाल। निकालना क्या है आपको, 3 चीज होता है। हाँ, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है और स्पीड होता है। हाँ, समय, दूरी, चाल होता है। तो समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको, दूरी ज्ञात करनी है। और इसमें भी किताब में भी वही प्रश्न किया है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए और ए से बी की, मतलब कि दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहां से यहां तक कितना किलोमीटर में है ये। तो निकालेंगे क्या कि धारा की दिशा में बच्चे एक बार और रिपीट कर देते हैं। आपको यहाँ पर चाल मिला है, समय मिला है। अगर समय और चाल है, समय है कितना, 9 घंटा धारा की दिशा में, और चाल देखिए दिया हुआ धारा की दिशा में x+1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। निकालना क्या है यहाँ पर, दूरी निकालना। इसको नोट मत कीजिएगा, आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया हम। तो धारा की दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल दिया हुआ है धारा की दिशा में x+1 और गुणा समय कितना है धारा की दिशा में 9 है। अब निकालेंगे क्या कि धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी। अब धारा की विपरीत दिशा में फिर यहीं पर वही बात हो जाएगी, चाल गुणा समय। चाल कितना है बच्चों, x-1, और ये समय कितना लग रहा है विपरीत दिशा में, 10 लग रहा है। चलिए इसे मिटा देते हैं, ऊपर आप लोगों को दिखेगा। यह समझने के लिए था। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक बात और समझना है आपको। आप सोचिए कि अगर आप स्कूल पढ़ने के लिए आ रहे हैं अपने घर से, तो जितना दूरी आते समय तय करेंगे उतना ही दूरी स्कूल से जाते समय भी होगा। ऐसा नहीं है ना कि आप घर से स्कूल के लिए आए तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा और जाते समय 6 किलोमीटर हो गया या 4 किलोमीटर हो गया। बच्चे, दूरी क्या होता है, एक निश्चित होती है। समय और चाल घट बढ़ सकता है, लेकिन दूरी कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो अगर नाव को यहां से यहां तक आने में 9 घंटा लगा और यहां से यहां तक आने में 10 घंटा, यानी कि समय में डिफरेंट हो रहा है, घट बढ़ रहा है, लेकिन दूरी क्या है, एक समान है। तो देखिए ये भी दूरी है, लेकिन धारा की दिशा में है और ये धारा की विपरीत दिशा में है। ये दोनों एक समान है, आते समय भी वही दूरी और जाते समय भी वही दूरी होगा। तो यानी कि ये दोनों दूरियां आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो प्रश्न से तो x+1 × 9 और बराबर में x-1 × 10। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो 9x + 9 = 10x - 10, और 9x माइनस में है तो प्लस में आ गया, ये सॉरी ये माइनस में 9x, ये प्लस में है 10x, तो ये माइनस में आ गया 10x बराबर -10। ये प्लस में है तो माइनस में आ गया 9। समझ में आया बच्चों। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, -x बराबर -19। तो माइनस कितना कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 90 बच गया सिर्फ। तो निकाल देंगे क्या यहाँ पर कि शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कितना माने थे आप, x का वैल्यू कितना आ गया, 19। तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, आपको और एक चीज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी किसी भी एक में मान रख दीजिए आप। x+1 × 9 ले लीजिए, तो x का वैल्यू आया है 19 + 1 × 9 किलोमीटर। 19 × 20 × 9 किलोमीटर, यानी कितना हो जाएगा
120 नवा 180, 180 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की कितना दूरी हो गया? 180 किलोमीटर। सांजन में नाव की चल कितना आ गया? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नोट कर लीजिए बढ़िया से और इसे नोट कॉपी में भी पूरा कीजिए। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। बच्चे, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो बना करके अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू बच्चों।